कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक। आप सभी के जीवन में 18 मई से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और यह जो परिवर्तन होगा यह आने वाले 18 महीने तक इसका असर जो है आप सभी के निजी जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे से केतु बाबा जो हैं वह जो प्रवेश करेंगे, आगे मूव करेंगे, गोचर व्यवस्था में राशि परिवर्तन करेंगे। अब जो है कन्या राशि से आगे मूव करते हुए पहुंच जाएंगे सिंह राशि के ऊपर, यानी कि जो ये उल्टे चलते हैं इनकी उल्टी चाल को ही जो है आगे जो है मूव करा इन्होंने, ये बोला जाता है, संदर्भ दिया जाता है। हमारी स्कैनिंग विद्या में जो हमारा अनुभव रहा है, ये सीधे तौर पर यह जो मूव है तो ये हमारे प्यारे से भोलेनाथ जो हैं, महादेव जो हैं, हमारे इष्ट जो हैं, उनके तीसरे नेत्र से जोड़कर देखा जाता है। महादेव के तीसरे नेत्र की जागृति का अर्थ यही है कि उनके जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे से तुला राशि के जातक, उनके निजी जीवन में जब बहुत ज़्यादा अति हो गई है दुखों की, तो महादेव की जो क्रोधाग्नि है तीसरे नेत्र से बाहर निकल रही है और अपने बच्चों के जीवन में जो कष्ट जो बने हुए अब जो अति हो गए हैं उनको जो है सर्वनाश कर रही है, उनको भस्म कर रही है जलाकर। यह भी ध्यान रखिएगा कि जब इस विषय को इष्ट से जोड़ा जा रहा है, महादेव के तीसरे नेत्र से जोड़ा जा रहा है, तो हमारे को कर्ता पुरुष नहीं बनना है। वो मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम गोचर समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि इन बड़े बड़े क्षेत्रों में हमारे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे और क्या चीज़ें हैं जिनकी हमें को पालना करनी है। इसको ऐसे समझिए कि 18 मई 2025 दिन रविवार शाम 4:30 बजे से, यानी दोपहर के समय से 5 दिसंबर 2026 दिन होगा शनिवार शाम 7:28 तक इनका जो गोचर है केतु बाबा का सिंह राशि के ऊपर बना रहेगा। अब जो ये कुंडली है इसमें समझिए केतु बाबा सिंह राशि में हैं। तुला राशि के जातक जो हैं, जो ये गोचर के आधार पर जो कुंडली बनाई गई है, इसमें सिंह राशि है वो आपके सर्व लाभ सेक्शन के ऊपर पड़ती है। सर्वलाभ सेक्शन जो है, अब आप इसको ऐसे समझिए, जो मैंने कर्ता पुरुष की बात कही थी, यहाँ से 5, 7, 9 और 12 दृष्टियाँ हैं ये इनकी केतु बाबा की। अब इसमें जो चीज़ बोली जा रही है कि सभी दुखों का जो है एक प्रकार से जला के भस्म कर देंगे महादेव, वह किस आधार पे बोली जा रही है कि आपको जो है किसी भी प्रकार से कोई कर्ता पुरुष वाली भावना अपने अनाहत में आने ही नहीं देनी है। सिंपल सी चीज़ समझिए, सिंपल सा गणित समझिए कि जहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए हैं वह सेक्शन अब आपने महादेव के चरणों में अर्पण कर देना है कि हमें नहीं पता, हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं और जहाँ पर केतु बाबा गोचरी कुंडली में विराजमान है, सेक्शन की सभी बातें हमने त्याग दी हैं। अब आप देखिए, हमारे को तो बस आपके चरणों में बैठा जो रहना है, यही इसी में हमारी बड़ी शुभ गति बनेगी। तो उस आधार पर ये चीज़ समझिएगा कि अब आपने करना क्या है। 18 मई से या पहले भी तैयारी कर सकते हो, पूरे आने वाले 18 महीनों तक 5 दिसंबर 2026 तक ये बहुत ज़्यादा शुभता वाले परिणाम मिलेंगे। महादेव का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर बना ही रहेगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, सर्व लाभ सेक्शन जो है इसका अर्थ यह है प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक कि मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से होने वाले जो लाभ हैं उसके प्रति जो भी मेरी दृष्टि बनी रहती है कि भाई मेरा ये वाला काम नहीं हुआ और ये काम जो है इतने वर्षों से पेंडिंग है, इस क्षेत्र में कब जो है हमारे को सुख देखने को मिलेगा, हमने दृष्टि हटा ली और वह सारी व्यवस्था महादेव को साक्षी मानते हुए उनके चरणों में अर्पण कर दी। यह अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हो तो आने वाले 18 महीने केतु बाबा का आशीर्वाद बना ही रहेगा, क्योंकि केतु बाबा बहुत अच्छे से समझते हैं कि जिनकी शरण में आप गए हो वही निर्णायक जो हैं हर प्रकार से हर स्थिति में बने रहते हैं। आप समझिए ऐसे कि इस शर्त के आधार पर अब जब जो है यह आप समर्पण कर दोगे तो आपके जीवन में छोटे लेवल की यात्राएं होनी शुरू हो जाएंगी। वह जो यात्राएं होंगी आपके निजी संपर्क जो है वो मजबूत बनाएगी।
साथ ही साथ आपके समाज में भाई बंधुत्व की भावना वाले छोटे भाई बहन या घर में जो रिश्ते में जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका भी साथ दिलवाएगी। साथ ही साथ कि जहाँ पर आपके पैर जाने चाहिए थे वहाँ पर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि भाग्य सेक्शन अच्छे प्रकार से काम नहीं कर रहा था, वहाँ पर आपके चरण जो है लेके जाएंगे केतु बाबा, और वहाँ पर जाकर अब अपनी निजी मेहनत से अब अपने भाग्य का निर्माण करोगे। ये चीज़ समझ जाइएगा। तुला राशि के जातक जो बहुत ज़्यादा एकाकी जीवन जीते हैं, आने वाले 18 महीनों में आपका जो एकाकी जीवन है कि अपने आप को बंद करके रखते हो, बाहरी संपर्क बिल्कुल बंद करा हुआ है, वह सब जो है टूटने वाला है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि बेशक थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा है, लेकिन इसके आधार पर मेरे संपर्क भी पहले से और अधिक बेटर होने शुरू हो गए हैं। उसके पश्चात समझिए कि जो आपका अनुभव है, जिंदगी की जो पढ़ाई है, जो कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी, वह महादेव के आशीर्वाद से कन्वर्ट होने लग जाएगी। किसी भी प्रकार की जो चिंता बनी हुई थी कि मेरा तो ठीक है, मैंने तो एक आयु जो है अपनी बिता ली है, मुझे चिंता मेरी संतान पक्ष की है, या ऐसी समस्या हमारे यहाँ बनी हुई है कि बच्चों की शादी तो हो गई है, उनके जीवन में मांगलिक कार्यों की शुरुआत तो हो गई थी महादेव के आशीर्वाद से, लेकिन अब जो हमारी तीसरी पीढ़ी आ नहीं है वह कब आ पाएगी, कुछ न कुछ कष्ट बना ही हुआ है ना। थोड़ा सा मतों के आधार पर जो ग्रैंड पेरेंट्स जो बनने वाले हैं उनकी सोच थोड़ी अलग है, जो उनके जो बच्चे हैं उनकी सोच अलग है, तो वो सारा जो है एकता वाला जो आशीर्वाद जो है आपके सर पे बना ही रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका जीवन व्यतीत होने वाला है पूरे 18 महीनों तक। लेकिन प्रार्थना याद रखिएगा कि आपने मेरे से प्रॉमिस करा है कि ये सर्व लाभ सेक्शन की सारी चीज़ें जो है हमने इनकी तरफ नहीं देखना है। यह है केतु पॉजिटिव। अब समझिए इस बात को कि इसके साथ साथ जब इतनी चीज़ आपने समर्पित कर दी है तो महादेव यह ध्यान रखेंगे कि मेरे बच्चे का जो घर चलता है उसके लिए इतना अमाउंट चाहिए होता है, तो हर महीने का जो सारा बंदोबस्त है वो आशीर्वाद में दूंगा। यात्राएं मैं इसकी करवा रहा हूँ, संपर्क में इसकी बनवा रहा हूँ, अब इसको कर्म के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से मैं भाग्य जागृत करवा रहा हूँ, तो एक बंधी हुई इनकम भी आपके सम्मुख आएगी। और जिन भी जातकों की शिकायत बनी रहती है कि मेरे जीवन साथी ने कभी मेरी वैल्यू नहीं करी है, कुछ ना कुछ महादेव की जो लीला है उसके स्वरूप में बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिन जातकों को बड़ी शिकायत बनी रहती है कि हमारे को तो विवाह का सुख, विवाह का संस्कार होना ही नहीं है, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत सारे विद्वानों की सलाह भी ले ली है, तो वह सुख भी देखने को मिलेगा। जब इतनी सारी चीज़ें पक्की हो जाएंगी तो कर्म क्षेत्र कैसे पीछे छूट सकता है। तो कर्म क्षेत्र में तो बढ़ोतरी मिलनी ही मिलनी है। सबसे ज़्यादा बदलाव जो आएगा वह आपके कर्म क्षेत्र में आएगा। और जहाँ पर जातकों को थोड़ा सा यह बनी रहती है कि मैं और मेरे माता पिताओं की जो दैनिक, माता पिता की जो मेरे अभिभावक हैं उनकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, कुछ ना कुछ मतों के आधार पर ऐसा जो है थोड़ा सा आंतरिक ग्रह का जो कलेश बन जाता है, इस कारण से मैं उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि मेरी सारी दृष्टि जो है घर का जो आंतरिक माहौल है वो डिस्टर्ब बना रहता है। तो वह सारी चीज़ें संतुलित होने वाली हैं महादेव के आशीर्वाद से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, क्या आपने जो जहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए सर्व लाभ सेक्शन पे, जहाँ पर सिंह राशि पड़ती है, आपने वाकई में ही उसको महादेव के चरणों में समर्पित करा या नहीं करा, सरेंडर करा या नहीं करा। ऐसा तो नहीं है कि आपने बोल तो दिया, ऊपरी मौखिक तौर पे बोल दिया, लेकिन हर तीसरे दिन बाद दोबारा चिंता करने बैठ गए हो कि बताओ कैसे चलेगा। ऐसे थोड़ी होता है, भगवान तो कभी भी ऐसे नहीं कहते कि कर्म मत करो। आप कर्म करते रहो, लेकिन ये आकलन लगाना बंद कर दो कि लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार आप करके देखिए, यह एक ऐसा द्वार है जहाँ से निराशा नहीं मिलती है। अब आप समझिए, मेरी निजी प्रार्थना रहेगी आने वाले 18 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। केतु अच्छे की पहचान समझ लीजिए और कैसे अच्छा करके रखना होता है वह समझ लीजिए। देखिए, केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर मजबूत होंगे तो जड़ें फैलाने लग जाएंगे। नेगेटिव रूप में मजबूत होंगे तो नेगेटिव जड़ें, पॉजिटिव रूप में मजबूत होंगे तो पॉजिटिव जड़ें। जिस भी जातक की यह आदत बनी हुई है कि मैं जहाँ भी बैठूँगा, मैं कभी भी दूसरा व्यक्ति जो है, जो वहाँ पर मौजूद नहीं है उस बैठक में, उस मीटिंग में, उसकी पीठ पीछे कभी भी बुराई नहीं करूँगा, चर्चा ही नहीं करूँगा,
ये ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, वह मंद मुस्कुराहट के साथ जो है थोड़ा सा साइड में अपना चलता बनूंगा कि कोई बात नहीं जी, कल मिलते हैं और आप करिए, डिस्कस करिए। तो ये स्मार्टली मूव जानता है, उसका केतु अच्छा है। साथ ही साथ और अच्छा केतु उन जातकों का होता है जो कभी भी निजी भावना के आधार पर अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में यह भावना नहीं रखते हैं कि बताइए हम तो इन जातकों की मदद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे को पता है ये बहुत ज़्यादा मतलबी टाइप की नेचर वाले हैं, हमने तो इनको बरत के देखा हुआ है। बल्कि कभी भी ये भाव नहीं आने देते हैं, ये भाव आने देते हैं कोई बात नहीं, वो थोड़े से अलग प्रकृति हैं, लेकिन सबसे पहले जो है कोई भी बात होगी तो हम सबसे पहले खड़े होंगे। यह दर्शाता है कि आप ना इस बात में विश्वास नहीं रखते हो कि मेरे को क्या लेन देन है, उसके आधार पर मेरी नेचर जो है वो हेल्पिंग वाली नेचर सम्मुख आएगी, नहीं तो मैं तो अपने काम से मतलब रखता हूँ। बड़ा बनाएंगे ना महादेव आपको, तो आपकी उस हिसाब से प्रकृति भी बहुत ज़्यादा मैच्योर बनी रहेगी। तो यह जो आधार है, अगर इस आधार पर आप अपना केतु देख लीजिएगा, आपकी कुंडली में केतु बाबा बैठे हुए, कहीं भी मर्जी बैठे हुए हो, एक अच्छी ऊर्जा आपको दे रहे हैं। और प्रार्थना रहेगी, पुनः प्रार्थना रहेगी। ये सरला सेक्शन जो है इसके बारे में विचार मत करिएगा, फिर देखिएगा केतु बाबा कैसे केवल पॉजिटिव देते हैं। अगर विचार करोगे, अगर जो है जो आपने वायदा करा है उसको तोड़ोगे, जहाँ जहाँ मैंने दृष्टियाँ शुभ बताई हैं वहाँ पर संघर्ष भी देखने को मिलेगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको संघर्ष देखने को मिले। गोद में बैठे रहो, चरणों में बैठे रहो महादेव के, बहुत ज़्यादा मौज होके रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं